अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघण का किताब लिखा हुआ है दोस्ती। अम्बेडकरवाद का चैप्टर नंबर 6 इंडिया की सामाजिक अर्थव्यवस्था और धार्मिक ढांचा यूरोप से और पश्चिम देशों से बिल्कुल भिन्न है। यूरोप तथा जर्मनी में जातिवाद, छुआछात और वर्ण आश्रम नाम की कोई संस्था, कोई रीति रिवाज न तो सुनने और न ही देखने को तथा न ही कभी पढ़ने को मिलती है। यूरोप में किसी भी इंसान को, किसी भी वर्ग क्लास को, किसी भी कौम को जाति, वर्ण, छुआछात या ऊंच नीच जैसे प्राकृतिक ढांचों में बांटकर किसी भी इंसान की प्रगति के रास्ते कभी बंद नहीं किए जाते। एक ही धर्म में जाति या वर्ण के नाम पर किसी भी मनुष्य को, किसी भी जाति को और किसी भी वर्ण को जानवरों से या कीड़े मकोड़ों से घटिया नहीं माना जाता। जिस तरह ब्राह्मणवादी आर्यंस हिंदुओं की ओर से हिंदू धर्म अधीन शूद्रों के अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है तथा आज भी हो रहा है। यूरोप में या जर्मनी में जाति, कास्ट और वर्ण न तो देखने और न ही सुनने को मिलते हैं। डॉक्टर कार्ल मार्क्स के साथ सहमत होते हुए यूरोप या जर्मनी में वर्क क्लास जरूर सुना और पढ़ा जाता है। जर्मनी या यूरोप पश्चिम समाज सिर्फ दो वर्ग, अमीर और गरीब या मालिक और मजदूर, लेबर एंड हैव नोट में बटा हुआ जरूर मिलता है। जर्मनी और यूरोप में मालिक हो या अमीर को, मजदूर हो या गरीब इंसान को छू टच लेना कोई पाप नहीं समझा जाता। पश्चिम समाज तथा यूरोप में मालिक अपने मजदूरों के साथ और अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है तथा रिश्ते नाते जोड़ता और तोड़ता है, जो कि इंडिया के ब्राह्मणवादी हिंदू समाज से बिल्कुल उलट नजर आते हैं। परंतु इंडिया के ब्राह्मणवादी हिंदू समाज में ब्राह्मणवादी विचारधारा के अधीन विदेशी आर्यंस हिंदुओं ने मनुष्य को या समाज को चार वर्णों ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में तथा असंख्य गोत्रों, जातियों और उपजातियों में बांटा हुआ है। इंडिया में इंसान जन्म लेने से पूर्व ही या जन्म के समय ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन जाता है। यदि विदेशी आर्यन हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की मुख्य देन या एवं विशेषता है, जबकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए विदेशी आर्यन हिंदुओं के हिंदू धर्म के हानि के कारक कीटाणु अन्य धर्मों में भी प्रवेश कर गए हैं। फिर भी यूरोप और पश्चिम देशों में ईसाई धर्म या किसी और धर्म में इस तरह की वर्ण व्यवस्था तथा छुआछात, जाति पाति जैसी बुरी प्रथा और असमानता नहीं पाई जाती। कार्ल मार्क्स तथा उसका सारा परिवार यहूदी धर्म से अपना असली यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था। कार्ल मार्क्स ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपनी बुद्धि, विवेक, परिश्रम और ज्ञान से विश्व के इतिहास ही बदल कर रख दिया। कार्ल मार्क्स के जीवन में उसके सामने उसकी जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग आदि उसके जीवन की प्रगति में या शिक्षा प्राप्त करने में कभी भी किसी तरह की बाधा या रुकावट नहीं बने थे। यह माना जाता है कि कार्ल मार्क्स एक जलता हुआ शोला था। उसने विश्व में फैले हुए पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और जागीरदारी प्रणाली की जड़ें हिलाकर रख दी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की दोस्ती 1844 के
में आरंभ हुई थी, जो कि अंतिम क्षण तक कायम रही। मार्क्सवाद महान क्रांति, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी, फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई थी, जब कार्ल मार्क्स ने अपनी यह महान कृति मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी लिखी थी। उस समय उसकी आयु मात्र 26 वर्ष हुई थी। दूसरे शब्दों में यह पुस्तक 1844 ईस्वी में लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स ने अपनी यह पुस्तक विश्व के मजदूरों को संबोधित करके लिखी थी। उस समय कार्ल मार्क्स के लिए संपूर्ण विश्व मात्र यूरोप ही था। संपूर्ण यूरोप भी नहीं, सिर्फ जर्मनी उसके लिए संपूर्ण विश्व था, या दुनिया ही थी, क्योंकि उस समय तक कार्ल मार्क्स जर्मनी से बाहर नहीं गया था। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में न तो इंडिया का कहीं कोई जिक्र आया है और न ही इंडिया के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के बारे में कोई किसी तरह का वर्णन पढ़ने को नहीं मिलता है। कार्ल मार्क्स ने इंडिया की जातिवादी हिंदू धर्म, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, छूत-छात, ऊंच-नीच, अछूतों की, शूद्रों की हालत का अपनी महान कृति में कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया है। अछूतों पर, शूद्रों पर हिंदू धर्म की ओर से ही ढह रहे अमानवीय वैश्वीपन, दुर्व्यवहार और ब्राह्मणवादी के अत्याचारों का वर्णन बिल्कुल भी किया हुआ कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि कार्ल मार्क्स की विदेशी आर्यन हिंदुओं की ओर से लिखे गए धार्मिक तथा धर्म शास्त्रों और वेदों, ग्रंथों, स्मृतियों, उपनिषदों तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों को न तो कभी पढ़ने का और न ही कभी खोज करने का कोई समय मिला होगा, और न ही कार्ल मार्क्स को इन आर्यन हिंदुओं को धार्मिक स्थानों में जाकर देखने का कोई भी किसी प्रकार का निजी अनुभव प्राप्त हुआ होगा। उसको तो अपने संपूर्ण जीवन में हिंदू संस्कृति का और हिंदू धर्म की तब्दीली का कभी भी कोई व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी नहीं मिला होगा। अंततः न ही इसको हिंदू धर्म के पंडितों और ब्राह्मणों के धार्मिक प्रवचन तथा पाबंदियों और फतवों को सुनने और सहन करने का कभी मौका प्राप्त हुआ होगा। इसलिए कार्ल मार्क्स हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के यथार्थवाद से पूरी तरह अनजान और बेखबर रहा है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि कार्ल मार्क्स इंडिया की सामाजिक अर्थव्यवस्था और इंडिया के धार्मिक ढांचे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यदि कार्ल मार्क्स जैसा महान दार्शनिक हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू धर्मशास्त्रों के बारे में यह सब कुछ जानता होता तो वह तो इस व्यवस्था को अपनी पुस्तक मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में कहीं न कहीं तो अवश्य ही वर्णन करता। यदि कार्ल मार्क्स भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह इंडिया के किसी अछूत परिवार में जन्मा होता तो वह अपनी पुस्तक महान कृति मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की वकालत करने से पहले वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को समाप्त करने की बात करनी उचित समझता, और वो इस अर्थव्यवस्था को भी स्वीकार करता कि आर्यंस के इंडिया में आने के बाद का इंडिया का इतिहास इंडियन हिस्ट्री वर्ग संघर्ष न होकर वर्ण संघर्ष, जाति संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स के इंडिया की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का कोई भी किसी भी तरह का कोई विशेष ज्ञान था ही नहीं।
कार्ल मार्क्स हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथों, वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम आदि, जातिवाद तथा छुआछात का ज्ञान बहुत ही कम तथा अधूरा था। कार्ल मार्क्स को डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की तरह अपनी सारी जिंदगी में छुआछात, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद का जहरीला और अंगार भरा अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है होगा। कार्ल मार्क्स और उसके जीवन पर हम ने कभी भी कोई कठोर एवं क्रूरता भरे, अमानवीय, अप्राकृतिक पाबंदियां और फतवे नहीं लगाए होंगे। जिस तरह इतिहास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन हिंदू धर्म ने असंख्य असहनीय, गुस्ताख भरे और खास सख्त पाबंदियों तथा फतवे लगाए हुए थे। यूरोप तथा जर्मनी और इंडिया का फासला बहुत ज़्यादा है। उस समय विज्ञान भी आज की तरह प्रगति पर नहीं था। संचार एवं यातायात के साधन भी कोई ज़्यादा विकसित नहीं थे। इंडिया के अलावा वो भी आर्यंस, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में या किसी और क्षेत्र में या किसी और समाज में छुआछात, जातिवाद, ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था की तरह सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां नहीं पाई जाती थी। और वर्तमान समय में भी इस तरह की दुष्टता और पूर्ण बुराइयां हिंदू आर्यंस धर्म के बिना किसी और धर्म में या किसी और समाज में देखी नहीं जाती और सुनी भी नहीं जाती। कार्ल मार्क्स इस प्रणाली सिस्टम से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि आर्यंस हिंदू धर्म के अधीन जातिवाद, छुआछात और वर्ण व्यवस्था भी पाई जाती है। और यह सभी आर्यंस हिंदू धर्म के वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, ग्रंथों और अन्य हिंदू धार्मिक पुस्तकों में ही लिखा हुआ मिलता है कि इंसान को इंसान बनने में भी गुनाह माना जाना चाहिए। यूरोप तथा जर्मनी में यह भी धार्मिक आदेश नहीं था और आज भी नहीं है कि एक धर्म के मानने वाले किसी एक धर्म को जन्म से ही शूद्र मानकर या अछूत कहकर उसे सभी मानवीय अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। यूरोप में या जर्मनी में यह भी प्रथा नहीं पाई जाती कि अगर कोई शूद्र घर के अछूत के घर जन्मे बच्चे या इंसान कभी भूल से भी आर्यंस हिंदू वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों और शास्त्रों तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों की वाणी या श्लोक सुन ले तो उस बच्चे या उस इंसान अछूत शूद्र के कानों में गरम शीशा या गरम लाख डालकर भर देना चाहिए या उस अछूत की शूद्र की जीवा तंग में गरम करके 10 इंच लंबी लोहे की कील गाड़ देनी चाहिए। यूरोप या जर्मनी में इस तरह की यह अमानवीय, कठोर और अप्राकृतिक प्रथा प्रचलित नहीं थी तथा आज भी इस तरह की कोई घृणित प्रथा प्रचलित नहीं है कि अछूत का शूद्र का जो अंग किसी स्वर्ण तथा ब्राह्मण के साथ अचानक ही छू जाता है तो सजा के रूप में उस शूद्र का, उस अछूत का तो अंग ही काट देना चाहिए। यूरोप में या जर्मनी में धार्मिक पुस्तकों, धर्म शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में इस तरह की धार्मिक शिक्षा कहीं भी नहीं मिलती है कि सिर्फ जाति के आधार पर और वर्ण आश्रम के अधीन सिर्फ एक ब्राह्मण ही धर्म प्रचारक बन सकता है। एक अछूत के घर, एक शूद्र के घर पैदा हुआ बच्चा चाहे वो कितना भी विद्वान, बुद्धिजीवी, योद्धा या ज्ञानवान क्यों न हो, अछूत,
शूद्र कभी भी धर्म प्रचारक नहीं बन सकता। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है कि धन, जमीन और पशु प्राप्त करना शूद्र के लिए अपराध है। एक अछूत या शूद्र या दलित का घुड़सवारी करना और गांव के बीच से गुजरना एक बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है। यूरोप में, जर्मनी में धार्मिक पुस्तकों, धर्म ग्रंथों तथा धर्मशास्त्रों में इस तरह का लिखा कहीं भी नहीं मिलता कि अगर शूद्र अछूत उच्च वर्ण को, ब्राह्मण को कोई कठोर शब्द कहकर अपमानित करता है तो उस शूद्र की अछूत की जबान ही काट लेनी चाहिए। इस तरह के असंख्य पाबंदियों और फतवे ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में अछूतों धर्मों पर लगाए हुए मिलते हैं, परंतु आरोप या जर्मनी में एक ही धर्म में इस तरह के फतवे और पाबंदियां किसी एक कौम पर कभी लगाए गए थे या कभी लगाए गए हैं, सुनने या पढ़ने को कदाचित भी नहीं मिलते। जिस तरह के हिंदू धर्म में अछूतों पर, शूद्रों पर लगाए गए हैं, इस तरह के धार्मिक आदेश तथा आर्यन ब्राह्मणों की ओर से धार्मिक उपदेश राज्य स्टेट को दिए गए, वो सभी आर्यन हिंदुओं के हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति में ही मिलते हैं, न कि किसी और समाज में और किसी धर्म में या किसी संस्कृति में कभी भी कहीं भी नहीं मिलते हैं। एक सच्चाई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कार्ल मार्क्स एक बहुत ही महान अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक हुए हैं, पर यदि हम इंडिया की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक ढांचे पर गहराई से देखें और सोचें तो हमें स्थिति बदलते हुए नज़र आती है। मुझे यहाँ यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्ल मार्क्स से बहुत बड़ा क्रांतिकारी चिंतक, महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक और एक व्यवहारिक दार्शनिक नजर आता है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ और विश्व के इतिहास में अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया, लेकिन जब हम इन दोनों डॉक्टर अम्बेडकर और कार्ल मार्क्स को विश्व इतिहास के पन्ने खोलकर एक दूसरे के साथ तुलना करके देखते हैं तो कार्ल मार्क्स डॉक्टर अम्बेडकर के आगे या सामने बहुत ही छोटा सा या बौना सा नजर आता है। इस सच्चाई की गवाही विश्व का इतिहास और इतिहास के बीच के संघर्ष के कारणकारी सुनहरे पन्ने अपने मुंह से स्वयं बोलते हैं तथा हामी भरते हैं। विश्व के सामाजिक और इतिहास के दर्पण में डॉक्टर अम्बेडकर का जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर चेहरा जितना साफ और सुथरा या जीवन संघर्ष है, उतना ही किसी का भी नहीं है। इंडिया के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जितनी गहराई के साथ डॉक्टर अम्बेडकर ने खोज की है, कार्ल मार्क्स उन गहराइयों तक नहीं पहुंच पाया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व के तथा इंडिया के हजारों साल पुराने इतिहास का, धर्म का, सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का तथा आर्थिक स्थिति का जो गहराई से अध्ययन किया है या खोज की है, वह विश्व में और कोई भी इतिहासकार एवं अर्थशास्त्र नहीं कर सका। यह विश्व के सभी अर्थशास्त्री, समाजवादी, धर्माचार्य तथा इतिहासकार जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर मार्क्सवाद और लेनिनवाद के एक सच्चे तथा ईमानदार एवं महान विद्यार्थी तथा आलोचक हुए हैं। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी
सच्ची लगन और मेहनत के साथ इसका गहराई से अध्ययन किया है तथा प्रशंसा भी की है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते हैं कि यदि इंडिया में सही अर्थों में मार्क्सवाद आया होता, इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ इंडिया में सब बसे हुए शूद्रों को, अछूतों को ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर इंडिया में चलाई गई मार्क्सवादी या साम्यवादी लहर के नेताओं के प्रति बहुत चिंतित थे। इसका कारण यह है कि साम्यवादी या मार्क्सवादी लहर के नेता इंडिया के शूद्रों की, अछूतों, दलित कौम की तरफ कभी ईमानदार थे ही नहीं। आज भी यह मार्क्सवादी और साम्यवादी आंदोलन के नेता अछूतों के, शूद्रों के प्रति गंभीर नहीं है तथा ये मार्क्सवाद या साम्यवाद के नेता दलित कौम के प्रति ईमानदार है ही नहीं। जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक धार्मिक व्यक्ति मानते हैं, वो लोग जाने अनजाने में ब्राह्मणवादी विचारधारा या हिंदू धर्म के रंग में रंगे हुए हैं। वो लोग मानसिक तौर पर हिंदू धर्म ग्रंथों तथा हिंदू धर्मशास्त्रों के अधीन पूरी तरह ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रभावित है। आज बहुत से आर्यन्स, हिंदू संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं डॉक्टर अंबेडकर को पूरे जोर और शोर के साथ एक धार्मिक व्यक्ति बनाने में लगी हुई है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ब्राह्मणवादी हिंदुओं ने एक बहुत ही गहरी चाल के अधीन आम लोगों को गुमराह करने के लिए तथा संघर्ष के रास्ते से रोकने के लिए, क्रांति के दिशा में से विमुख करने के लिए विदेशी आर्यन हिंदुओं ने अपने स्वार्थ के लिए गौतम बुद्ध जैसे एक क्रांतिकारी और एक नास्तिक इंसान को भी एक धार्मिक व्यक्ति तथा भगवान बना दिया और गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का या का आया हुआ अवतार कहकर इन लोगों ने जन साधारण के साथ कितना बड़ा मजाक तथा धोखा किया है। झूठ बोलना है। हिंदू ब्राह्मण सवर्ण, हिंदू संस्थाएं और हिंदू धर्म के आचार्य आज ब्राह्मणवाद अंबेडकरवाद से बहुत डरे हुए हैं। अपने डर की वजह से ही वो अंबेडकर को धर्म के रंग में रंगना देना चाहते हैं ताकि दलित कौम के लोग अपने अधिकार लेने के लिए कहीं क्रांति या हथियारबंद क्रांति या रास्ते पर न चल पड़े। आज के हिंदू धर्म के आचार्य तथा हिंदू धर्म के ठेकेदार चाहते हैं कि दलित कौम के लोग धर्म, अंधविश्वास, भाग्यवाद तथा पिछले जन्मों का मिला हुआ फल के सिद्धांत तथा भ्रम जाल में ही फंसे रहे, अनपढ़, बीमार, गंवार और पशु की तरह रहे। दलित कौम के लोग अपने मूल अधिकारों की पहचान ही ना कर सके ताकि अम्बेडकरवाद न तो इंडिया में और न ही विश्व में अपने पैर जमा सके। सही अर्थों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक क्रांतिकारी, नास्तिक एवं लोकतांत्रिक, समाजवादी, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और एक वैज्ञानिक हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं तथा सामाजिक बुराइयों को सिर्फ एक वैज्ञानिक की नज़र तथा दृष्टि से ही नहीं देखते थे, बल्कि वह एक समस्या और हर बुराई का हल भी स्थायी तौर पर एक वैज्ञानिक ढंग से ही करते थे और करना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है और माना जाता है कि इंडिया में वो सिद्धांत कम्युनिज्म, साम्यवाद या मार्क्सवाद लागू होना संभव ही नहीं है जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने यूरोप की, जर्मनी की अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था और धार्मिक स्थिति को सामने रखकर प्रस्तुत किया है। इंडिया में कम्युनिज्म
या मार्क्सवाद के आंदोलन के इतिहास पर विचार करें तो यह बात सामने आती है कि इंडिया में मार्क्सवाद या साम्यवाद आंदोलन के नेता आज तक वो ही सिद्धांत लाने की नाकाम कोशिश या प्रयास कर रहे हैं जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने जर्मनी के या यूरोप के समाज को, यूरोप या जर्मनी की धार्मिक व्यवस्था और धर्म को सामने रखकर यूरोप के या जर्मन के लोगों के लिए पेश किए हैं। इंडिया में सामाजिक और धार्मिक बुराइयों जैसे वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछात आदि के बारे में साम्यवादी मार्क्सवादी आंदोलन के नेताओं ने कभी सोचा भी नहीं था तथा आज भी यह साम्यवादी या मार्क्सवादी लहर के नेता इंडिया में ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछात और वर्ण आश्रम जैसी सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को देखकर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। भविष्य में भी दलित कौम के लिए इन साम्यवादी विचारधारा के लोग तथा अन्य मार्क्सवादी नेताओं की नीयत पर विश्वास करना किसी भी तरह से लाभदायक नहीं माना जा सकता। मुख्य कारण यही है कि इंडिया में मार्क्सवाद की ओर से प्रस्तुत किया गया सिद्धांत मार्क्सवाद या साम्यवाद इंडिया की धरती पर आज तक नाम मात्र के लिए भी कामयाब नहीं हुआ या सफल नहीं हो सका। इसलिए इंडिया की गरीब जनता, दलित कौम इस सिद्धांत को अपनाने में नाकाम रही है, जबकि इस तरह के कल्याणकारी सिद्धांत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इस दलित कौम के लोगों को है। डॉक्टर, यहाँ एक यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि साम्यवाद या ये मार्क्सवाद या ये इस तरह का कोई और सिद्धांत इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत करेगा कि नहीं। इस तरह का प्रश्न इंडिया के तथा अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रियों, राजनेताओं और स्टेटमैन तथा अर्थशास्त्रियों के दिलों में आवश्यक ही उठता रहा होगा तथा हमेशा उठता रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक जन कल्याणकारी सिद्धांत इंडिया की धरती पर अपने पैर जरूर पक्के कर रहा है और करेगा भी तथा संपूर्ण जन साधारण का कल्याण कर रहा है और लोग भी अवश्य ही करेगा और आगे भी अवश्य ही करेगा। इस तरह के सिद्धांत को सही रूप देने वाले दलित कौम ही होगी। इंडिया में सिर्फ वो ही सिद्धांत आएगा, वो ही लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट आएगा जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, गौतम बुद्ध ने, कार्ल मार्क्स तथा लेनिन के सिद्धांत को ही लोकतंत्र को बहुत ही गहराई के साथ खोजने के बाद एक नए आधुनिक और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संपूर्ण विश्व के इतिहास, मानव इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, धर्म और आध्यात्मिक संस्थाओं के इतिहास का गहराई के साथ अध्यापन करने के पश्चात ही अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसको कि अम्बेडकरवाद के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है और संपूर्ण विश्व भी मानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर विश्व में सबसे बड़े और महान लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हुए हैं। इंडिया में हो या इंडिया की धरती पर डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत ही सफल हो सकता है और कोई नहीं। इंडिया की धरती कौम या शूद्रों को और उन साधारण को ही अम्बेडकरवाद की आवश्यकता है। यह कौम बहुत ही जल्दी संपूर्ण इंडिया पर अम्बेडकरवादी विचारधारा लागू करेगी और अम्बेडकरवाद को अमली जामा पहनाएगी, यानी अम्बेडकरवाद को व्यवहारिक रूप देगी, क्योंकि इंडिया के मूल निवासी इंसान की समानता में विश्वास रखते हैं। मैंने कहा है कि कार्ल मार्क्स एक चलता हुआ शोला है,
तो मेरी इस बात में भी वैज्ञानिक सच्चाई है। यदि कार्ल मार्क्स एक जलता हुआ शोला है, तो अम्बेडकरवाद एक उबलता हुआ ज्वालामुखी। हर एक वादी एक शोला है और चिंगारी है, और एक डायनामाइट है हर अम्बेडकरवादी। एक वो एक एक वो ओटम एटम है जिसकी आग से पूंजीवादी ब्राह्मणवादी जलकर राख हो जाएंगे। गौतम बुद्ध एक नास्तिक और एक कम्युनिस्ट इंसान हुए हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने काठमांडू, नेपाल में 20/11/1956 को दिए एक ऐतिहासिक भाषण में किया है। कम्युनिज्म का सिद्धांत सदियों पहले बुद्ध ने विश्व के सम्मुख रखा था। उसी रास्ते पर चलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों और अछूतों, शूद्रों, मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों को समर्पण कर दिया है। इंडिया में अछूतों, शूद्रों और दलित कौम की तस्वीर किसी भी साधु, संत और ऋषि मुनि, अवतार, महात्मा, गुरु, भगवान, मजहब, धर्म तथा देवी देवताओं ने नहीं बदली, और न ही भविष्य में इनसे कोई या किसी भी प्रकार की आशा रखने की जरूरत महसूस करनी चाहिए। इंडिया में लाखों की गिनती में महात्मा, गुरु, साधु, संत, ऋषि मुनि, अवतार, भगवान, मजहब, धर्म तथा देवी देवता आए और चले गए। अनेक धर्म, मजहब, फिरके, पंथ और उपधर्म और उत्पन्न हुए और समाप्त हो गए। इनकी ओर से इंडिया में शूद्रों की, अछूतों की सदियों से चली आ रही कीड़े मकोड़े और जानवरों से भी बदतर जिंदगी और उनकी हालत बदलने की कोई भी या किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। इन सब के होते हुए भी इंडिया में अछूत, शुद्ध, अमानुषिक जीवन जीते रहे, तसीहे अत्याचार, जुल्म सहते रहे। सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसा इंसान हुआ है जिनकी बदौलत इंडिया में अछूतों, शूद्रों और दलित और कौम को आधुनिक आज़ादी, इंडिया में समानता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और मानव अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसलिए इंडिया में बसे हुए और विदेशों में रह रहे दलित कौम के हर नागरिक को, हर इंसान को, सभी धर्मों को, उपधर्मों को, मजहब को, फिरकों को और पंथों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, और कभी भी किसी भी महात्मा, साधु, संत, ऋषि मुनि, अवतार, गुरु और देवी देवता और अपने आप को भगवान कहने वाले पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि इन लोगों के पाखंडों को, इनकी चालों को समझना चाहिए। यहाँ हर ब्राह्मण और हर आर्यन हिंदू राजा राम है, जिसने शंभू का सिर इस लिए कलम कर दिया था कि वह शूद्रों शूद्र होकर उस राजा राम के राज्य में भक्ति कर रहा था। महाभारत के द्रोणाचार्य एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा इसलिए काट दिया था कि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण विदेशी आर्यन हिंदू था और एकलव्य एक शूद्र इंडिया का मूल निवासी था। गौर किया जाए तो पता चलता है कि विदेशी आर्यन हिंदुओं के, हिंदू साम्राज्यवाद के और हिंदू धर्म के दिन
इंडिया में पूरे हो चुके हैं और दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म इंडिया में असुरक्षित महसूस कर रहा है तथा समाप्त होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदू साम्राज्यवाद, विदेशी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति इंडिया से ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व से समाप्त हो जाएगी या नाम मात्र ही रह जाएगी। फिर भी दलित कौम को विदेशी आर्यन हिंदुओं से तथा ब्राह्मणवाद से सचेत रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, कैसा रहा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने भाई बंधु दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करते रहे। दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए। हाँ।